स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.5 का 8वां सवाल। ठीक है ना। इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मतलब इसका गुणनखंड करना है। सवाल दे रखे हैं तो इनको हमको गुणनखंड करना है। तो पहला सवाल क्या दे रखा है, 8x³ प्लस बी क्यूब प्लस 12a² b 6ab²। ठीक है, तो पहला सवाल हम देखते हैं। पहला सवाल है, कह रहा है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। ठीक है, तो हमको इसको क्यू में यानी कोई गुणनखंड के रूप में लिखना है। जब आपको बता चुके हैं बड़े फॉर्म में कोई संख्या लिखी हो तो उसका हम देखते हैं कि ये सूत्र है या नहीं। तो यानी हम सूत्र को इसको देखेंगे, यानी 2a का हम क्यूब लिखेंगे और b का क्यूब लिखेंगे। फिर इस पे देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन मिलेगा। तो दोनों में हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, 6ab। ठीक है, 6ab कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पर बचेगा 2 और a, और यहाँ पर बचेगा सिर्फ हमें b। तो आपको यहाँ पर जो संख्याएं बची तो यानी उसी का ये क्या है, क्यूब है। तो इसका हम लिखेंगे 2a प्लस b का होल क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं 2 बार या 3 बार, 2a प्लस b और 2a प्लस b और 2a प्लस b। इस सवाल का यही ये गुणनखंड हो गया। ठीक है ना, बात आपको समझ में आई होगी। यानी क्या किया था, क्या किया गया, यानी इसका क्यूब के फॉर्म में इसको लिख लिया गया। 8a³ को 2a का होल क्यूब कर दिया गया, इसका b³ किया गया। इन दोनों में हमने देखा क्या कॉमन मिलता है, यानी क्या कॉमन मिल रहा है हमको, 6ab। अब देखो यदि हम बात करें कि यहाँ 6ab यानी 3ab, इसका सूत्र होता है ना a प्लस बी का होल क्यूब का a³ प्लस b³ प्लस 3ab कोष्टक में a माइनस a प्लस b। ठीक है, तो यानी ये 3ab यानी 3 यहाँ पर होगा तभी तो ये 6 हो जाएगा, नहीं तो 6 होगा नहीं। तो इसी वजह से ये हमारा 2a प्लस b का होल क्यूब का ये सूत्र बन गया और इसके हमने गुणनखंड इस प्रकार से कर दिए। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। इसका दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरे नंबर सवाल में देखो दिया है, दूसरा नंबर सवाल है, लिखा है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b और प्लस का 6ab²। ठीक है, देखो सेम वही है, सिर्फ माइनस का परिवर्तन है इस पे, यानी सिर्फ माइनस का ही परिवर्तन है, बाकी संख्याएं क्या हैं, सेम है। तो यानी इसको भी हम 2a का क्यूब लिखेंगे, यहाँ पर b माइनस b का क्यूब लिखोगे यहाँ पर। यदि अब देखो ये दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, यानी यहाँ पर भी कॉमन हमें 6ab मिलेगा। क्या मिलेगा, माइनस का 6ab। देखो ये 6ab से माइनस से डिवाइड हो गया, यहाँ पर सिर्फ बचेगा 2a, और ये माइनस से ये हो जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर b बचेगा। यानी हमारा किसका फॉर्म बन गया, 2a माइनस b का होल क्यूब का। तो इसको भी हम उसी प्रकार लिखेंगे 2a माइनस b, फिर लिखेंगे 2a माइनस b, फिर लिखेंगे 2a माइनस b। क्लियर है, उम्मीद है आपको बात ये समझ में आई होगी। तो देखते हैं फिर इसका अगला सवाल, तीसरा नंबर। देखो दिया है 27 माइनस 125³ माइनस 135a प्लस 225a²। ठीक है, तो आपको ये मालूम है कि ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, ये 5a का क्यूब है
और इसमें दोनों में हमें ये देखना है कि कॉमन क्या मिलेगा। तो कॉमन आपका इस पे देखिए क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। 15 नहीं है 135 और 15 15 हम ये भी कह सकते हैं 45 मिल जाएगा, है ना। 45 मिल जाएगा। देखो कितना बन जाएगा, 45 मिल जाएगा। यहाँ पर 45 ए कॉमन मिल जाएगा, ठीक है ना। 45 ए कॉमन मिल जाएगा, यानी 45 त्रिका कितना होता है 135, यानी 3 बार। और यहाँ माइनस है तो यहाँ फिर माइनस हो जाएगा। और ये 45 पंचे 225 होता है, यहाँ पर ए आ जाएगा, ठीक है। 3 माइनस 5 ए का होल क्यूब ये बन गया। तो यहाँ पर लिखोगे 3 माइनस 5 ए का होल क्यूब बराबर 3 माइनस 5 ए, और फिर लिखोगे 3 माइनस 5 ए, और फिर आएगा 3 माइनस 5 ए। क्लियर है। यहाँ पर 3 माइनस 5 ए इस वजह से आया। देखो आपको फिर से एक मर्तबे समझा देते हैं। देखो ये दी हमको इसका ए क्यूब के रूप में लिखना चाहें तो 3 का क्यूब हो जाएगा यानी 27 हो जाएगा। यानी 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो हमने इसका क्यूब यानी कर दिया। कोई समझ में आया होगा आपको। फिर इन दोनों में संख्याओं में आपको ऐसी संख्या कॉमन लेनी होती है जो इससे दोनों से डिवाइड हो जाए। फिर हमने देखो आप भी दिमाग लगा सकते हैं, यानी 5 3 15 और 3 ए भी होता है, यानी 45 कॉमन ऑटोमेटिक मिलेगा, ठीक है ना। तो 45 कॉमन मिला, 45 तरीका होता है 135 और 45 पंचे होता है कितना 225, ठीक है। तो अब इसको हमने क्या किया, ये बन गया। जब हमारा ये लास्ट वाला बन जाता है ना तो हमको क्लियर हो जाता है एक इसका क्यूब है, यानी 3 माइनस 5 ए का क्यूब है, इसका फैक्टर हमारा ये आ गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, चौथा नंबर। चौथे नंबर में क्या बोल रहा है, 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो 64 ए क्यूब 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे क्यूब के फॉर्म में, यानी होल क्यूब के फॉर्म में इसको भी लिखेंगे। तो यानी ये किसका आ जाएगा, यानी 4 ए का क्यूब आएगा। देखो 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है। 2 दूना 4 दून 4 चौको 16 चौको 64। अब इसको हम यदि लिखते हैं तो 3b का क्यूब लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि कॉमन कितना मिलता है ना। तो अब देखो 12 बारह में 144 होता है, 12 नहीं है 108 होता है, यानी आराम से हमको कितना कॉमन मिल जाएगा, 12 कॉमन मिल जाएगा, 12 ए बी। तो यहाँ 12 से डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा, और कितना आएगा ए, और यहाँ पर माइनस कितना आ जाएगा, 12 नहीं है 108। 108 बी, ठीक है ना। कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 3 कॉमन और आपको मिल जाता, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कॉमन और ले लो, यानी 36 ले लो, ठीक है। यहाँ पर कितना 36 कॉमन ले लो। तो 36 36 चौको 144, है ना। 36 चौको 144 और 36 त्रिका 108। तो 36 त्रिका कितना हो गया 108। तो आपका यही फॉर्म बन गया, यानी हम लिखेंगे 4a माइनस 3b का होल क्यूब बराबर ये बन जाएगा 4a माइनस 3b, और फिर लिखोगे 4a माइनस 3b, फिर आएगा 4a माइनस 3b। क्लियर है। यानी आपको यहाँ पर 36 कॉमन मिलेगा। 36 चौको होता है 144, 36 त्रिका 108, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये भी सवाल समझ में आया होगा। देखते हैं अगला और इसका और लास्ट सवाल, 8वें का लास्ट है सवाल, इसको भी देखते हैं।
देखो ये दिया है 27p³ माइनस 216 माइनस 9/2 और p² माइनस 1/4p। ठीक है, प्लस का है यहाँ पर, क्लियर है। अब इसको भी हम देखते हैं किसके फॉर्म में है, यानी इसको हम लिख सकते हैं कितना, 3p³ माइनस 1/ कितना होता है, 6 होता है ना, 6 माइनस इस पे दोनों में कॉमन क्या मिल सकता है हमको, सिर्फ 1/4 कॉमन मिल सकता है। क्या, 1/2, सॉरी 1/2 कॉमन मिलेगा। तो 1/2 कॉमन लेंगे यहाँ से, 1/2 p मिल जाएगा। ठीक है, 1/2 p मिला कॉमन। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पर जब इसका भाग दोगे तो यहाँ पर 9p आ जाएगा। ठीक है, कितना, 9p आ जाएगा। गड़बड़ तो नहीं लिखो। देखते हैं इसको सवाल जरा सा, ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है। देखिए यहाँ पर कॉमन लिया जाएगा 3p, ठीक है ना, यहाँ पर कॉमन लिया जाएगा 3p, तो यहाँ पर आ जाएगा 3p माइनस 1/6। ठीक है ना, 6 किस तरीके से आया देखो, इसको हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। यानी 1/4 में यदि हम भाग देते हैं 3/2 का, तो पहला चौथा दूसरा तीसरा, यानी 4 इंटू कितना आएगा, 3/2, यानी क्या आएगा, पहला चौथा यानी 2 इंटू 4 इंटू 3, यानी इस पे 1 आएगा तो इसका गुणा हो जाए, 2 से 1 कैंसिल हो गया, यानी 1/, कितना आ गया, 6 आ गया। तो इसका हम क्या, अब इसको समझ में आ गया किसका क्यूब है, यानी 3p माइनस 1/6 का, यानी 3p माइनस 1/6 का हम होल क्यूब करेंगे, बराबर ये बन जाता है 3p माइनस 1/6, और ये आएगा 3p माइनस 1/6, और ये आएगा 3p माइनस 1/6। क्लियर है, बात आपको समझ में आई होगी। देखते हैं आपको ये सवाल चैप्टर, इसका सवाल प्रश्न नंबर 8 समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको। मिलते हैं अगली क्लास में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।